जय हिंद बच्चों। आप लोगों के बीच में एक नया टॉपिक बताने जा रहे हैं, जिस टॉपिक का नाम है कि हमारा मोबाइल कम्युनिकेशन सिस्टम कैसे काम करता है। इसका मतलब जब एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के पास कॉल लगाता है, फोन करता है, तो उसका आवाज दूसरे के फोन में कैसे सुनाई देने लगते हैं। क्या होते हैं ये एनालॉग सिग्नल, क्या होते हैं ये डिजिटल, क्या होते हैं माइक्रोफोन, मोबाइल में माइक्रोफोन का इस्तेमाल क्यों किया जाता है, और साथ ही साथ बताएंगे कि पहले के ज़माने में टेलीफ़ोन का इस्तेमाल होता था, एक्सपोर्ट क्या होता है, एक्सचेंज ऑफिस क्या होता है। वही एक्सचेंज ऑफिस आज के ज़माने में मोबाइल स्विचिंग सेंटर का काम करता है। सिम कार्ड हम लोग जब लेते हैं जाकर दुकान में, तो वह सिम कार्ड के साथ डॉक्यूमेंट्स जो मांगता है, वह डॉक्यूमेंट्स जाकर कहाँ पे रजिस्टर किया जाता है। साथ ही साथ बताएंगे कि पुलिस आपको कॉल को ट्रेस कैसे करता है, किस मेथड से पुलिस आपको मोबाइल को नंबरों को ट्रेस करता है, और पुलिस आपको घर से पकड़कर ले जाती है। आज इस वीडियो में पूरा बताएंगे। साथ ही साथ बताएंगे आप लोगों को कि पूरा पृथ्वी पर तार बिछा हुआ है फोन से बात करने के लिए। पूरा पृथ्वी पर तार बिछा हुआ है, केवल वायरलेस हमारा मोबाइल और आपका टावर के बीच में ही केवल वायर नहीं होती है। पृथ्वी के अंदर तार तो बिछा हुआ है तो हमको पता चलता है, लेकिन समुद्र के भी अंदर ऑप्टिकल फाइबर के माध्यम से वह तार बिछा हुआ है, जिससे हमारा और किसी अन्य व्यक्तियों के बीच का मोबाइल का जो कम्युनिकेशन सिस्टम होती है, वह कम्युनिकेशन सिस्टम पूरा बना रहता है। के लिए बने रहिए, हम इस वीडियो में पूरा डिटेल बताएंगे। सबसे पहले के जमाना में जब मोबाइल नहीं था तो लोग चिट्ठियों का इस्तेमाल करते थे एक दूसरे को हाल समाचार जानने के लिए। लेकिन जैसे जैसे हमारा देश डेवलप हुआ, डिजिटलाइजेशन बढ़ता चला गया, वैसे वैसे आविष्कार की भी जननी होती, बोलते आवश्यकता ही आविष्कार की जननी होती है। जैसे जैसे लोगों की आवश्यकता बढ़ती गई, आविष्कार होते गया। उन्हीं में से एक मोबाइल, जिसका नाम टेलीफोन का आविष्कार किया ग्राहम बेल ने किया था। और वो कैसे काम करता है टेलीफोन, उसके बारे में देखेंगे। टेलीफोन एक ऐसा सिस्टम होती है जो हमारे आवाजों को इंक्रिप्ट करके सिग्नल में बदल देता है, और वह सिग्नल फिर एक्सचेंज पोर्ट के पास चला जाता है, और एक्सचेंज पोर्ट के पास जुड़ा होता है एक तो एक्सचेंज ऑफिस। और वह एक्सचेंज ऑफिस जिस व्यक्ति के पास वह कॉल किया, उस व्यक्ति जिस व्यक्ति के पास वह कॉल किया था टेलीफोन नंबरों में, वह टेलीफोन भी कोई ना कोई एक्सचेंज पोर्ट और कोई ना कोई एक्सचेंज ऑफिस के पास जुड़ा होता है। दोनों एक्सचेंज ऑफिस आपस में जाकर कनेक्ट हो जाते हैं। फिर उससे पता चलता है कि वह जो व्यक्ति है किस व्यक्ति के पास कॉल किया है। तो वह एक्सचेंज ऑफिस उस जो व्यक्ति के पास कॉल किया, उस एक्सचेंज ऑफिस के पास जाकर कॉल मैच करवाता है, और फिर उस एक्सचेंज ऑफिस कोई ना कोई एक्सचेंज पोर्ट के साथ जुड़ा होता है। तब पता चलता है कि वह एक्सचेंज पोर्ट में किस नंबर पे कॉल आया है। तब एक्सचेंज पोर्ट के माध्यम से फिर उस व्यक्ति के पास कॉल चला जाता है, और उसके आवाजों और इसके आवाजों दोनों के बीच में फिर एक बात होने लगती है। आपको इससे हम क्या क्या बोले, आपको इससे नहीं समझ में आया होगा। एक एग्जाम्पल लेकर समझाते हैं आपको कि कैसे काम करता है। देखिए, मान लो ये आपके घर का टेलीफोन है, ये टेलीफोन है, यह टेलीफोन छोटुआ ले ले है, और यह छोटुआ जो है, यह छोटुआ चौपारण में है। चौपारण चौपारण में रहने वाला छोटुआ है। यह छोटुआ कॉल किया कुछ छोटिया के पास, सी मतलब छुट्टिया और सी एच मतलब छोटुआ। बच्चे, जब इसके पास टेलीफोन होगा, यह टेलीफोन और इस टेलीफोन, छोटुआ के पास वाला टेलीफोन और छोटिया के पास वाला टेलीफोन के बीच में कई सारे सिस्टम लगे होते हैं। जो पहला सिस्टम लगा होता है वह होता है एक्सचेंज पोर्ट। एक्सचेंज EX पोर्ट लिख देते हैं, एक्सचेंज पोर्ट होता है। वह एक्सचेंज पोर्ट ये जब हेलो बोलेगा, जैसे हेलो बोलेगा, तो इसका आवाज को इंक्रिप्ट करके सिग्नल में बदल दिया जाता है। सिग्नल में क्यों बदला जाता है? ताकि ये दोनों के बीच का आवाज को कोई तीसरा आदमी मौका का फायदा ना उठा ले, इसलिए आवाजों को इंक्रिप्ट करके सिग्नल में बदल दिया जाता है। अब यह सिग्नल में इसका जो आवाज है एक्सचेंज पोर्ट के पास गया, और यही एक्सचेंज पोर्ट एक बहुत बड़ा ऑफिस होता है, जिस ऑफिस का नाम है एक्सचेंज ऑफिस। वह एक्सचेंज ऑफिस के पास जाकर जुड़ जाता है। कई सारे एक्सचेंज पोर्ट जाकर जुड़े होते हैं। बता दें, इस एक्सचेंज ऑफिस मान लेते हैं हजारीबाग में है, तो इसका जो सिग्नल हुआ एक्सचेंज पोर्ट में गया। अब इसका जो सिग्नल हुआ, तो हेलो वाला जो सिग्नल हुआ था, वो जाकर एक्सचेंज ऑफिस के साथ जुड़ेगा।
अब इसका खोजेगा कि जो छोटुआ फोन लगाया है छोटिया के पास, ये छोटिया कौन सा एक्सचेंज ऑफिस के पास कनेक्ट है। तो मान लेते हैं कि हजारीबाग में ये एक्सचेंज ऑफिस है, और ये मान लेते हैं ये जो है ये पटना ले ली, पटना, ये पटना वाला में, पटना में है छोटिया ये। अब ये पटना में है तो पटना में भी कोई ना कोई एक एक्सचेंज ऑफिस होगा। हाँ, पटना में भी तो कोई ना कोई एक एक्सचेंज ऑफिस होगा। अब ये जो इसका जो टेलीफोन है वो टेलीफोन भी कोई ना कोई एक्सचेंज पोर्ट से जुड़ा होगा। हाँ, तो पटना वाले नजदीकी एक्सचेंज पोर्ट के साथ जुड़ा होगा। अब ये एक्सचेंज पोर्ट कोई ना कोई एक्सचेंज ऑफिस के साथ जुड़ा होगा। ये मान लो ये पटना वाला एक्सचेंज ऑफिस के साथ जुड़ा है। तो बात यहाँ से ऐसे होती है कि ये वाला एक्सचेंज ऑफिस पटना वाला एक्सचेंज ऑफिस को बोलेगा, ए बकलोल, छोटुआ जो है ना छोटिया के पास कॉल किया हुआ है, और वो भी चौपारण से पटना में। तो चौपारण में एक्सचेंज पोर्ट हजारीबाग पहले ऑफिस में जाएगा, एक्सचेंज ऑफिस में इसका सिग्नल कॉल को, उसके बाद वहां पे देखेगा कि फलानवा छोटुआ है, कौन सा एक्सचेंज ऑफिस में जाकर कॉल लगाया है भैया, तो पटना वाला एक्सचेंज ऑफिस के पास जाकर कॉल लगाया। तो एक एक्सचेंज ऑफिस इसका सिग्नल को एक्सचेंज ऑफिस पटना वाले एक्सचेंज ऑफिस के पास जाकर बोलेगा कि हाँ छोटुआ जो है ना कॉल किया है, हेलो बोला है, तो इसका सिग्नल पटना में चला गया। अब पटना वाला डिसाइड करेगा एक्सचेंज ऑफिस कि जो छोटिया के पास कॉल लगाया है वो पटना के किस जगह में है और कौन सा एक्सचेंज पोर्ट के साथ जुड़ा हुआ है। तो पता चला पटना के मुसल्लरपुर हाट के एक्सचेंज पोर्ट के पास वह छोटिया रहती है और वहीं से उसका टेलीफोन नंबर लिंक है। अब पटना में जो एक्सचेंज ऑफिस है उस जाकर एक्सचेंज पोर्ट मुसल्लरपुर हाट वाला एक्सचेंज पोर्ट के पास जाकर बोलेगा कि छोटुआ चौपारण से कॉल किया है छोटिया के पास, जो कि मुसल्लरपुर एक्सचेंज पोर्ट में रहती है। मुसल्लरपुर एक्सचेंज पोर्ट के पास उसका टेलीफोन नंबर जाकर जुड़ा है। अब उसके पास एक्सचेंज पोर्ट के पास जाएगा, अब इसका एक्सचेंज पोर्ट जाकर धरा देगा, अच्छा छोटिया कुमारी के पास कॉल लगाया है बकलुआ, तब जाकर इसका टेलीफोन नंबर में आवाज बजेगा, उसका जो आवाज होती है वो अपना आवाज निकाल के अब बजेगा, और फिर बजने के बाद एक दूसरे से बात करेंगे। इस तरह से पहले के जमाना में टेलीफोन का इस्तेमाल होता था। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ती गई टेलीफोन के बाद आया मोबाइल। सेम कंडीशन होता है मोबाइल में। आप देखेंगे कि मोबाइल कैसे काम करती है। मोबाइल भी जो होती है टेलीफोन के कम्युनिकेशन सिस्टम के आधार पर काम करती है, सेम चीज होती है। चलिए देखते हैं। मोबाइल जो होती है, मोबाइल में एक छोटा सा माइक लगा होता है, जो कभी कभी आप लोगों की मोबाइल, हम लोगों की मोबाइल का माइक खराब हो जाता है, जिससे आवाज घर घर टाइप से आने लगता है। माइक्रोफोन, उसी माइक को बोलते हैं माइक्रोफोन। माइक्रोफोन का काम क्या होता है, तो हमारे आवाजों को मतलब एनालॉग सिग्नल को डिजिटल में बदल देता है। एनालॉग सिग्नल को डिजिटल में बदलने की क्या कारण है, तो एनालॉग सिग्नल को डिजिटल में बदलने का मेन कारण है कि जब हमारे पास मोबाइल है और हम किसी दूसरे व्यक्ति के पास कॉल करेंगे तो हमारा आवाज केवल वही सुन सकता है या सुन सकती है। बीच में हमारे और उसके बीच में जो कोई तीसरा थर्ड पर्सन कोई एंट्री करेगा तो वो नहीं जान सकता है। क्यों? क्योंकि हमारा आवाज उनके तक पहुंचने से पहले, डिस्टेंस ट्रेवल करने के पहले बीच में हमारा उसका आवाज को कोड में रखा जाता है, वही कोड डिजिटल में हो जाता है। डिजिटल वाला कोड फिर जाकर टावर के पास जुड़ता है, जो आपका घर का नजदीकी में जो टावर है उस टावर के पास जाकर जुड़ेगा। वह टावर के उस टावर में मोटे मोटे तार लगे होते हैं, वही आवाज को टावर अपने अंदर भेजता है, और अंदर में पूरा बोले ना पूरा दुनिया में तार बिछा हुआ है। वही टावर फिर तार के माध्यम से, ऑप्टिकल फाइबर के माध्यम से, उसी जमीन के अंदर में जो आवाज को ले जाने वाला रहता है उस तार को ऑप्टिकल फाइबर कहते हैं। और उसी ऑप्टिकल फाइबर के हमारा आवाज टावर से होते हुए वह टावर फिर एमएससी को पास भेजता है। जिस तरह से टेलीफोन में एक्सचेंज ऑफिस हुआ करता था, उसी तरह मोबाइल में आवाजों को ले जाने के लिए पहले एक ऑफिस में जाता है, जिस ऑफिस का नाम है एमएससी, मतलब मोबाइल स्विचिंग सेंटर। मोबाइल स्विचिंग सेंटर टावर से होते हुए पहले मोबाइल स्विचिंग सेंटर में जाएगा, और ये डिसाइड करेगा कि जिसके पास हम कॉल किए हैं वो कौन सा एमएससी में है, कौन सा मोबाइल स्विचिंग सेंटर में है। एक मोबाइल स्विचिंग सेंटर दूसरे मोबाइल स्विचिंग सेंटर के पास आपस में बात करेगी, और वह जो फलाना जो व्यक्ति के पास हम कॉल किए हैं वह व्यक्ति किस टावर के रेंज में है, उसके पास वो भी तो कोई ना कोई एमएससी से जुड़ा होगा, कोई ना कोई मोबाइल स्विचिंग सेंटर से जुड़ा होगा। अब पता चल गया कि हम जिस एमएससी से हैं, मेरा आवाज जिस एमएससी मोबाइल स्विचिंग सेंटर के पास गया वो डिसाइड करेगा कि फलाना व्यक्ति के पास सतीश सर कॉल किए हैं, वह व्यक्ति कौन सा एमएससी मोबाइल स्विचिंग सेंटर के पास जुड़ा हुआ है उसके पास भेज देगा। फिर वो डिसाइड करेगा कि किस व्यक्ति के पास सतीश सर कॉल लगाए हैं, वह व्यक्ति किस टावर के रेंज में है,
और वह टावर के पास जुड़ा है कि नहीं। सो अगर जुड़ा है तो अब यहाँ से बात अभी बताते हैं, और नहीं जुड़ा है तब उसके लिए दूसरा कंडीशन होता है। मान लो कि जुड़ा है, वह एमएससी, वह जो व्यक्ति है उसी टावर के रेंज में है जिसके पास वो खोज लिया है मेरा एमएससी, उसके पास आवाज जाएगा, उस एमएससी के पास, उस एमएससी के माध्यम से टावर के पास आवाज जाएगा, और वह टावर फिर उसके मोबाइल में, उस व्यक्ति के मोबाइल उसी टावर के माध्यम से फिर मेरा आवाज उसके मोबाइल में चला जाएगा, टावर के माध्यम से चला जाता है। ये जो होती है ना, लाइट के स्पीड में होती है, यह क्षणिक हो जाता है, और दूसरे व्यक्ति के पास कॉल जाता है, लाइट के स्पीड से चला जाता है, 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड के स्पीड से चला जाता है। तब तक मेरे आवाज को उसके आवाज तक जाने के लिए बीच में टुक 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 करता है। तो फिर कभी कभी इन्हीं आवाजों को ले जाने तक में रिंगटोन सेट कर दिया जाए, हेलो ट्यून सेट कर दिया जाता है। पहले तो कोरोना वायरस वाला बोलता था। चलिए, ये होती है एक मोबाइल से दूसरे मोबाइल तक कॉल कैसे जाती है, ये तो हम आपको ओरल बताए हैं। चलिए अब हम आपको बताएंगे एक एग्जांपल से, कि मान लो कि एक कोई लड़का है, यह लड़का के पास फोन है, यह लड़का जो है मान लो चौपारण में रह रहा है, यह लड़का चौपारण में रह रहा है, यह लड़का फोन किया महाराष्ट्र में, मुंबई में फोन किया, कोई छोटुआ ए नाम का है, और बी नाम का व्यक्ति के पास कॉल किया, इसका आवाज इसके पास जाएगा। कैसे चला जाएगा? तो बीच में भैया ये जो कॉल करेगा ना, ये छोटुआ ये जो ए नाम का कोई लड़का है वो कॉल करेगा, तो इसके मोबाइल में लगा होता है माइक्रोफोन, कॉल करेगा, इसके पास होता है इसके पास होता है मोबाइल, साथ ही साथ बताते हैं टावर होता है, टावर तो लगा होता है, हर एक आपके जगह पे टावर तो लगा होता है। और यह जो टावर होती है ना कोई एमएससी से जुड़ा होता है। एमएससी मोबाइल स्विचिंग सेंटर क्या होती है? तो मोबाइल स्विचिंग सेंटर एक बहुत बड़ा ऑफिस है जो हर एक जिला में एक होती है। यही मोबाइल स्विचिंग सेंटर में ही होता है क्या चीज, कि जब आप लोग सिम खरीदने के लिए जाते हैं तो वह सिम का साथ जो आपका डॉक्यूमेंट्स मांगता है, आधार कार्ड या पैन कार्ड, ये सब, वह आपका आधार कार्ड का नंबर, आधार कार्ड का फोटो, वही रजिस्टर हो जाता है इसी एमएससी में, जाकर मोबाइल स्विचिंग सेंटर में चला जाता है। इसी के साथ जब कोई भी नंबरों से आपके साथ अपराध करने की कोशिश कर रहा है, और जब आप उस नंबर को थाना में दे देते हैं, तो पुलिस जो होती है इसी एमएससी के पास जाती है, मोबाइल स्विचिंग सेंटर के पास, और वहां से पता चल जाता है कि फलानवा व्यक्ति का लास्ट कॉल कहाँ था, और लास्ट कॉल क्या था, और यहीं से रिकॉर्डिंग वगैरह निकाल लेते हैं पुलिस लोग। तो यहाँ पे सारे आपका डॉक्यूमेंट्स को रजिस्टर कर लिया जाता है एमएससी में, जो हर एक जिला में एक होती है। इस टावर के रेंज में होती है बहुत सारे टावर जो होती है एक एमएससी से जुड़ा होता है, एक जिला में एक ही एमएससी होता है। अब महाराष्ट्र में भी जिस जगह पे ये रहता होगा वहां पे भी कोई ना कोई एक एमएससी होगा, और जिस रेंज में ही रहता होगा उस रेंज में भी एक टावर होगा। अब क्या होता है कि जब एकरा पास भी फोन है, भैया ये जो है ना, इसका फोन में एक माइक्रोफोन लगा होता है। जो माइक्रोफोन का काम क्या है कि हम जो आवाज बोले ना, हेलो, एनालॉग सिग्नल, वह एनालॉग सिग्नल डिजिटल में बदल दिया जाता है। केवल टावर और हमारे मोबाइल के बीच में ही तार नहीं होती है, बाकी पूरा दुनिया में तार बिछी होती है। अब मेरा आवाज डिजिटल होकर टावर के पास जाएगा। अब देखे होंगे आप लोग, टावर दो तरह के होता है, एक को बोलते हैं जीएसएम टावर, एक को बोलते हैं माइक्रोवेव टावर। कितने प्रकार के होते हैं, हर एक टावर का क्या क्या काम होता है इसमें। मेरा आवाज इस टावर के पास जाएगा, वह टावर मेरा आवाज को कैच करेगा, और टावर के नीचे के माध्यम से मेरा आवाज को भेज देगा। और यह टावर जो होता है वो तार के माध्यम से हमारा हजारीबाग जिला में जो मोबाइल स्विचिंग सेंटर है उसके पास ऑप्टिकल फाइबर के माध्यम से यह आवाज को एमएससी के पास भेज देगा। अब एमएससी वहां से डिसाइड करेगा कि जो ए नाम का लड़का है वह फोन किया है बी नाम के लड़का के पास, वह बेचारा एमएससी के किस रेंज में है, वह बेचारा एमएससी के किस रेंज में है। पता चला कि वह बेचारा जो है वो एमएससी का महाराष्ट्र वाला एमएससी में है, महाराष्ट्र मुंबई वाला एमएससी में है। तो मेरा हजारीबाग वाला मोबाइल स्विचिंग सेंटर वहां पे कॉल भेज देगा महाराष्ट्र वाला एमएससी के पास। इस तरह से बात होती है। और एक एमएससी और दूसरा एमएससी के बीच, मोबाइल स्विचिंग सेंटर के बीच में भी कई सारे ऑप्टिकल फाइबर बिछे होते हैं। ध्यान रहे कि पृथ्वी के अंदर 2 ऑप्टिकल फाइबर बिछे होते हैं, इतने मोटे मोटे ऑप्टिकल फाइबर बिछे होते हैं। वह एमएससी तुरंत जाकर मुंबई वाला एमएससी के पास भेज देगा मेरा कॉल को। उसके बाद डिसाइड करेगा कि जो बी नाम का व्यक्ति है, वह बी नाम का व्यक्ति एमएससी मोबाइल स्विचिंग सेंटर के किस टावर के रेंज में। तो पता चला कि यहाँ वाला महाराष्ट्र वाला जो सेम टावर है इसके पास जुड़ा हुआ है, जिस टावर उसके पास या फिर भेजेगा कॉल को, यह टावर के पास कॉल को भेजेगा। फिर इस टावर
के रेंज में यह व्यक्ति बी नाम का रहता है, उसके पास इस व्यक्ति के पास कॉल जाएगा कि ये जो है एमएससी इसी टावर के रेंज में फलना व्यक्ति है। उसके बाद यह टावर जो होती है ऑप्टिकल, यह टावर जो होती है इसके पास इसका आवाज को भेज देगा मोबाइल में। अब इसके पास मोबाइल में जैसे भेजा, इसका मोबाइल में रिंगटोन सेट होगा, जिस रिंगटोन, उस रिंगटोन से इसके पास कॉल आएगा और यह उठा लेगा। कॉल को जैसे उठाया, इसके पास कॉल जैसे ये कॉल को भेजा और इसके पास कॉल भेजने और कॉल रिसीव करने के बीच में क्षणिक का समय लेता है और यह कॉल को इतना से इतना दूर तक जाने में लाख, मतलब लाइट जितना स्पीड के माध्यम से चलता है ना, 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड, उतना के स्पीड के माध्यम से जाता है। कभी कभी क्या हो जाता है कि इससे और इससे दोनों के बीच में जाने के बीच में कभी कभी रुकावट पैदा हो जाती है। देखो सिग्नल जो होती है ना, वेव होती है तिरंगे। अब पृथ्वी हमारा गोल है, जब तिरंगे को छोड़ा जाता है तो वह वेव की जैसा चलती है, तो कभी कभी क्या होती है, सीधा निकल जाती है। और पृथ्वी हमारा गोल है, जबकि इस जगह तक जाने के लिए इसको तो गोल चक्कर लगाना पड़ेगा ना, जबकि यहाँ से भेजते हैं तो सीधा निकल जाती है, जिससे कभी कभी क्या बोलते हैं कि टावर है ये नहीं, जा मोबाइल टुक टुक कैले है। लेकिन क्या होता है कि इसके पास से इसके तक जाने में क्षणिक समय लगता है। जब तक पहुंचता है तब तक आपके मोबाइल में या कोई हेलो ट्यून सेट है तो हेलो ट्यून गाना उना गाता है, नहीं तो कोरोना वायरस वाला में तो कोरोना वायरस बोलने लगता है बकलो। कभी कभी क्या होता है कि हम जिस जगह पे सिम को खरीदे हैं वहां पे डॉक्यूमेंट्स दिए और हमारा कनेक्शन हम जिस जिले में है उस जिला में जो एमएससी होता है मोबाइल स्विचिंग सेंटर, वहां पे हमारा रजिस्टर हो गया। लेकिन हम ऐसा थोड़ी है कि हम हजारीबाग जिला के रहने वाले हैं तो हजारीबाग जिला में ही काम करेंगे। सो हो सकता है कि मेरा मोबाइल नंबर हजारीबाग जिला वाला एमएससी में रजिस्टर है, लेकिन हम हजारीबाग में नहीं है, हम कहाँ हैं, तो हम मुंबई में हैं। तब तो फिर फोन नहीं लगना चाहिए, तब उसके लिए काम करता है टावर। टावर जो होती है ना वो 2 प्रकार की होती है, आप लोग सभी देखे होंगे। टावर को कभी ध्यान से देखिएगा कि टावर में 2 चीज लगी होती है। एक टावर में चरखुट चौकर टाइप से लगा होता है, चरखुट टाइप से। जिस टावर में चरखुट टाइप से प्लेट लगा होता है उसे जीएसएम एंटीना कहते हैं, और जिस टावर में गोल वाला बड़का धोधड़ टाइप से लगा होता है उसको बोलते हैं माइक्रोवेव एंटीना कहते हैं। दोनों को काम अलग अलग है। चपटा टावर जीएसएम एंटीना का काम क्या है, कॉल को रिसीव करना और कॉल को छोड़ना, कॉल को रिसीव करना और कॉल को छोड़ना। जबकि गोल वाला प्लेट मतलब माइक्रोवेव टावर का क्या काम है, टावर टू टावर बात करना, टावर टू टावर को बात करना। ये टावर टू टावर कैसे बात करेगा, जब हमारा रेंज बाहर होता है। फिर से देखिए एकदम पूरा कंप्लीट देखिए कि कैसे काम करता है हमारा मोबाइल कम्युनिकेशन सिस्टम, एकदम डिटेल। मान लेते हैं कि कोई लड़का है, जो लड़का है चौपारण का रहने वाला है, यह लड़का चौपारण का रहने वाला है, इसके पास मोबाइल है। यह मोबाइल जो है, मोबाइल ले लिया, यह मोबाइल के साथ एक तो सिम लिया। जो सिम लिया ना, वह सिम चौपारण में ही लिया। अब चौपारण में ही लिया तो उसके साथ डॉक्यूमेंट्स मांगता होगा। वह डॉक्यूमेंट्स जब मांगा होगा तो वो लड़का कोई ना कोई टावर के रेंज में होगा, कोई ना कोई तो टावर का रेंज में होगा। अब मान लेते हैं ये जो लड़का के पास है, ये लड़का कोई ना कोई टावर के रेंज में होगा, ये टावर हो गया। अब इसका जो कनेक्शन हो गया इस टावर से के साथ हो गया। ये लड़का कॉल किया है, मान लो ये लड़का कॉल किया है, दिल्ली में कोई लड़का के पास कॉल किया है, दिल्ली में। अब दिल्ली में कोई लड़का के पास कॉल किया है तो दिल्ली में जिस लड़का के पास कॉल किया है वो भी तो कोई ना कहीं सिम लिया होगा। तो मान लेते हैं कि वह लड़का दिल्ली में ही रहता है और दिल्ली में ही सिम को लिया है, जिस जगह पे लिया है उसी जगह पे वह लड़का रहता है। तो जिस जगह पे वो लड़का रहता होगा उसके पास भी कोई ना कोई टावर होगा। अब क्या हुआ, ये जो चौपारण वाला लड़का है, ये जिस टावर के रेंज में सिम लिया था उसी रेंज में ये भी है, और ये जो दिल्ली वाला के पास कॉल किया है ये लड़का भी उसी जगह पे है जिस टावर के रेंज में वहां सिम लिया था। और ये दोनों रजिस्टर होगा कोई ना कोई, उसका जिला वाला एमएससी के पास, ये भी इसका एमएससी के पास रजिस्टर होगा। हाँ एकदम रजिस्टर होगा। अब क्या हुआ, इसके पास टावर के पास कॉल जाएगा, ये एमएससी के पास भेजेगा, ये एमएससी इसके पास भेजेगा, उसके बाद ये टावर इसके पास भेजेगा और यह टावर इसके पास कॉल लग जाएगा। लेकिन कभी कभी क्या होता है, ये काम करता है कौन, तो ये काम करता है चपटा वाला जो जीएसएम एंटीना होता है। सो इसी चपटा वाला टावर जो होता है, यही जो टावर होता है ना, इस टावर में चपटा वाला एंटीना जो होता है, इस जो हेलो बोला था ना, इसका आवाज को कैच करेगा चपटा वाला एंटीना, और यही चपटा वाला एंटीना एमएससी के पास भेजेगा और एमएससी उसके नजदीक वाला एमएससी के पास भेजेगा, और यहाँ पे भी वही टावर के पास जाएगा इसका आवाज जो चपटा वाला है। केवल यह आवाज को रिसीव करता, केवल आवाज को कॉल रिसीव करता है और कॉल को छोड़ता है कौन,
चपटा वाला एंटीना, बस यही काम है चपटा वाला एंटीना को, यहाँ से आवाज को लिया और यहाँ से आवाज को छोड़ा। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि हम मान लो कि हम चौपारण में सिम को रजिस्टर करवाए हैं, चौपारण में रहते हैं और चौपारण में भी बहुत सारे टावर होंगे, हम जहाँ पे सिम लिए हैं उसी रेंज में, हम टावर के रेंज में। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि दिल्ली में हम कॉल लगाए हैं, दिल्ली वाला लड़का के पास उसका रेंज भी कुछ होगा, जिस जगह पे वह सिम लिया है वो भी तो कोई ना कोई टावर के रेंज में होगा। अब मान लो दिल्ली में सिम लिया तो उसका तो कनेक्शन पूरा एमएससी के रजिस्टर मोबाइल होगा दिल्ली वाला एमएससी के पास, लेकिन वो भकलोलवा दिल्ली में नहीं रहता है, वो चला गया कहाँ, वो चला गया मान लो हैदराबाद, तब तो दिक्कत होगा भाई। हम जहाँ पे सिम लिया था दिल्ली में रह के सिम लिया था, अब चला गया कमाने हैदराबाद, तब वहां पे काम करता है गोल वाला टावर वाला एंटीना, जिसे माइक्रोवेव कहते हैं। ये कैसे काम करता है देखिए, हम चौपारण में रह रहे हैं, हम सिम रजिस्टर करवाए चौपारण में, मेरा आवाज, मेरा जो है हजारीबाग जिला वाला एमएससी उसके पास आवाज जाएगा। ई एमएससी जो है ना वो भले हैदराबाद में रह रहा है, लेकिन इसका मोबाइल का जो रजिस्टर हुआ था वो दिल्ली वाला ही एमएससी के पास इसका रजिस्टर हुआ है, तो मेरा कॉल दिल्ली वाला ही एमएससी के पास जाएगा। अब दिल्ली वाला एमएससी के पास जैसे गया, वहां के एमएससी ढूंढेगा, अरे वो कॉल लगाए हैं, वो सतीश सर जो कॉल लगाए, यहाँ से हम चौपारण से जो कॉल लगाए उसका नंबर तो दिल्ली में रजिस्टर, दिल्ली वाला एमएससी के पास रजिस्टर है भाई, लेकिन ये एमएससी पूरा ढूंढेगा दिल्ली में, भकलोलवा ये है ये नहीं। तब एमएससी जाकर बोलेगा ई टावर को, जिस टावर के रेंज में वो सिम लिया था उसके पास जाएगा, टावर के पास, कि जरा तुम ढूंढो तो रे टावर, कि जरा देखो तो ये क्या दिल्ली वाला टावर के रेंज में है। तब पता चला जा फलना व्यक्ति तो चल गया हैदराबाद भैया। तब यहाँ से क्या होगा, गोल वाला एंटीना के पास आवाज जाएगा, गोल वाला एंटीना के पास। अब जैसे गोल वाला एंटीना के पास आवाज गया ना, ये गोल वाला एंटीना पूरा ढूंढेगा कहाँ पे है भकलोल वो आदमी, कहाँ पे है जरा बात करवाओ तो हमको। जब ई टावर ढूंढेगा हैदराबाद भेजेगा, तो हैदराबाद में भी कोई ना कोई तो टावर के रेंज में ही होगा, तब तो इसका नेट चलता होगा। अब ये मान लो कि इस टावर के रेंज में है, अब इस टावर के रेंज में है तो इसमें भी तो गोल वाला एंटीना लगा होगा। अब इसका गोल वाला एंटीना इसका आवाज को इस हैदराबाद वाले टावर के पास बात करेगा, मतलब टावर टू टावर बात करेगा, कौन, यही माइक्रोवेव एंटीना। अब इसका गोल वाला एंटीना हैदराबाद वाला टावर के एंटीना के पास कॉल करेगा, टावर के इसी रेंज में यह लड़का रह रहा है, तब यहाँ से इसके पास, इस टावर के पास आवाज को भेजेगा, तब देखेगा अच्छा यही लड़का के पास कॉल लगाना है, तब टावर टू टावर बात करके तब इसका आवाज को चपटा वाला में भेजेगा, यह चपटा वाला इसका आवाज को रिसीव करेगा और ऑप्टिकल फाइबर के माध्यम से इसके पास कॉल लगा देगा। यह क्षणिक में हो जाता है। तब पता चल गया चपटा वाला टावर का क्या काम है और गोल वाला टावर का क्या काम है। तो चपटा वाला टावर का केवल काम है, जब उस रेंज सेम रेंज में रहता है ना, तो इसके बातों, इसके जो कॉल लगाए उसको बातों को रिसीव करेगा और जिसके पास देना उसके बातों को छोड़ेगा, और यह जब भी होगी तो सिग्नल में होगा। इसका मतलब माइक्रोफोन एनालॉग सिग्नल से डिजिटल में बदलती है, और जिसके पास आवाज जाएगा उसका माइक्रोफोन जो होती है डिजिटल से फिर एनालॉग सिग्नल में बदल जाएगा, ताकि उसके फिर आवाज अच्छी तरीके से सुनाई देता है। के जमाना में जो तो मोबाइल होती, जैसे जैसे देश विकासशील होता गया, टेक्नोलॉजी डिजिटल में बढ़ता गया, वैसे वैसे मोबाइल भी बढ़ता चला गया। पहले के जमाने में मोबाइल छोटका मोबाइल रहता था, नोकिया वाला, जिससे लोग सांप वाला गेम खेलते थे। जिंदगी में परेशानियां रहेगी और मोबाइल में नेटवर्क नहीं रहेगा, जिंदगी में परेशानियां रहेगा और मोबाइल में नेटवर्क नहीं रहेगा, तो लोग अपने अपने के साथ गेम खेलना शुरुआत कर देते हैं। अब देखेंगे कि 1G 2G 3G 4G स्पेक्ट्रम ये सब क्या होते हैं सब, और अब के मोबाइल में ये 1G 2G 3G 4G ये सब कैसे इस्तेमाल होती है। जी का मतलब होता है जनरेशन, 1G 2G 3G 4G और 5G। 1G जो आया था 1982 में आया था, 2G 1992 में, 3G 2001 में और 4G 2012 में और 5G 2020 में आया था। सबका स्पीड, जो डाटा चलने का, नेट चलने का जो स्पीड होता है सबका अलग अलग होता है। 1G का 24 KB पर सेकेंड था, 2G का, जिससे एक इमेज भी अच्छा तरीके से नहीं जा पाता था, इसको लोड होने में कई दिन लग जाते थे। 2G हल्का सा आया तो कुछ ना कुछ राहत हुआ, और वो भी कितना, कुछ नहीं। धरती पर अगर पानी नहीं है और हल्का सा पानी निकल गया तो क्या सारा इंसान को प्यासा तो बुझेगा नहीं, वही हाल इसमें हुआ था। 24 KB पर सेकेंड, 30 MB पर सेकेंड, 100 MB पर सेकेंड और 1 GB पर सेकेंड। 1G जो फोन आता था उसमें केवल आप कॉल कर सकते थे, कॉल होता था। 2G जब आया तो कॉल के साथ साथ मैसेज, वही छोटका मोबाइल नोकिया वाला, उसमें आप लोगों के ज्ञात होगा, मम्मी पापा को पूछिएगा कि छोटका वाला मोबाइल में कॉल करने के बाद भी आपको पैसा कटता था, और साथ ही साथ एक मैसेज भेजने के बाद भी आपको 1 रुपया कट जाता था। लेकिन जैसे जैसे डिजिटलाइजेशन बढ़ता गया, 3G में
कॉल भी होता था, मैसेज भी चला जाता था और साथ ही साथ इंटरनेट की भी सुविधा इसमें आ गया था। लेकिन केवल इसमें कॉल, मैसेज और इंटरनेट जाता था, लेकिन और डेवलपमेंट हुआ 4G, फोर जी जनरेशन जैसे जैसे हुई, उसमें कॉल के भी सिस्टम आ गया, मैसेज का भी सिस्टम आ गया, नेट भी अच्छा चलता था और साथ ही साथ इसके साथ वीडियो कॉल भी साथ साथ होने लगा। चलने के लिए और कॉल को ले जाने के लिए दो सेपरेट सेपरेट तारे लगी होती है, दो सेपरेट सेपरेट तारे लगी होती है। जो कॉल को ले जाता है अलग, हमारी आवाजों को रेडियो फ्रीक्वेंसी में लेकर चला जाता है। कैसे जाती है? उसके बाद 5G आया, 4G का जस्ट उसको डेवलप कर दिया गया। 4G में भी जितना सारा चीज सिस्टम था वो सभी सिस्टम भी था, लेकिन इसमें स्पीड, इसका डाटा स्पीड बढ़ा दिया गया, बाकी सेम सेम स्पीड था। 5G, अभी का मोबाइल 5G कनेक्शन हो गया है। आप जब अपने अपने मोबाइल में चेक कीजिएगा कि आपका मोबाइल 4G है, अगर 4G है तो आपको मोबाइल के कोना में लिखता होगा LTE, देखो लिखता है LTE। LTE का मतलब जब आप नेट जब चालू करते होंगे तो फिर आपका मोबाइल 4G है तो आपका कोना में जहां बैटरी परसेंटेज दिखाता है ना, उसके ऊपर में देखिएगा, तो फिर किसी किसी का साइड में भी होता है LTE लिखता है। इसमें LTE का मतलब होता है लॉन्ग टर्म एबुलेशन। इसका मतलब आपका मोबाइल में नेट तो पूरा बढ़िया चलता था, नेट एकदम पूरा बढ़िया चलता था, लेकिन जिस समय आप मोबाइल में नेट ऑन किए, आपका आवाज कॉल पर वाला बात फंस फंस के चलता था। फिर 5G लॉन्च हुआ तो 5G इसी LTE में भी लगा दिया, वोल्टी लगा दिया। वोल्टी का मतलब होता है वॉइस लॉन्ग टर्म एबुलेशन, मतलब आपका LTE का मतलब नेट धक्का धक चलता था और वॉइस लग गया तो आपको आवाज भी एकदम क्लियर चला जाएगा। इसलिए अब के मोबाइल में ऐप VLTE लिखता है, VOLTE लिखता है। इसका मतलब वॉइस लॉन्ग टर्म एबुलेशन, मतलब के साथ साथ आपका आवाज भी, वॉइस भी पूरा क्लियर चला जाएगा। ये होती थी हमारी मोबाइल का पूरा कम्युनिकेशन सिस्टम काम करता है। इस तरह से हमारा मोबाइल का सिस्टम पूरा कंप्लीट वर्क करता है। जितना हमको हो सके हम आप लोगों को बताएं, अगर इसमें कुछ गलतियां भी हुई होगी तो आप हमके कमेंट में बताइए कि इस तरह से नहीं बताएं। हाँ, एक चीज हम छोड़े हैं आप लोगों को कि मोबाइल स्विचिंग सेंटर में जो पुलिस कॉल को ट्रेस करती है, वह किस मेथड से ट्रेस करती है और उससे हम लोगों को बचने का क्या क्या उपाय है, अगर हम वीडियो के माध्यम से पूरा अगर खोल के बता दिए तो शायद कुछ हो सकता है, इसलिए हम उसको नहीं बता। अगर बताने के लिए क्या है, पुलिस जो होती है कॉल को ट्रेसिंग करती है ट्रायंगुलर मेथड से, TSP मेथड से। TSP मेथड क्या होती है, ट्रायंगुलर मेथड क्या होती है, उसी को तो जानना है। उसके बाद कॉल ट्रेसिंग वाला सिस्टम खत्म हो जाएगा, तो उसको हम नहीं बताएंगे। उसको हमको बताना एक कानूनन अपराध भी हो सकता है, इसलिए हम उसको नहीं बताएंगे। ये हुआ हमारा पूरा कंप्लीट मोबाइल का कम्युनिकेशन सिस्टम किस तरह से वर्क करता है। तब तक के लिए जय हिंद।